बिहार डीएलएड 2021-23 में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 10 सितंबर 2021 को आवेदन की अंतिम तारीख है। डीएलएड में एडमिशन के संदर्भ में आप सभी छात्रों ने एक कॉमन सवाल पूछा है कि सर मेरा कितना मार्क्स रहने पे एडमिशन हो पाएगा। तो इसी संदर्भ में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि कितने कट ऑफ रहने पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सवाल जवाब से संबंधित सीरीज पहले भी आ चुके हैं और पहले सीरीज में मैंने आप लोगों को सीएलसी से संबंधित प्रश्नों के जवाब दिए थे और दूसरे सीरीज में मैंने रोस्टर पॉइंट कैसे बनता है इसके बारे में बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा कि इस कट ऑफ के अंतर्गत यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कट ऑफ यानी मेधा अंक क्या होता है। तो मेधा अंक आपके मैट्रिक एवं इंटर के प्रतिशत अंकों का एवरेज होता है, यानी कि औसत होता है। मैट्रिक का परसेंटेज मार्क्स और इंटर का परसेंटेज मार्क दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो अंक प्राप्त होगा वही आपका मेधा अंक होता है। तो इस विधि से आप पहले अपना मेधा अंक निकाल लें और उसके बाद मैं यहाँ 2 लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए समझते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहेगा तो आपका नाम सीधे प्रथम नामांकन सूची में आएगा। तो सबसे पहली बात यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी के लिए 82% यानी कि 80 से 82% का कट ऑफ रहने पे आपका नाम सीधे चयन सूची में आ जाएगा यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी का मतलब क्या होता है? अनारक्षित सीटें जो सबके लिए खुली हैं, जिनका मेरिट 80 से एबव बन रहा है, 80% से एबव बन रहा है, उनके 99% चांसेस हैं कि उनका नाम प्रथम चयन सूची में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी की। तो ईबीसी कैटेगरी में आपके 78% से एबव होने चाहिए। 78% से एबव रहने के बाद ही आपका चांस बनेगा कि आपका नाम प्रथम चयन सूची में आ जाए। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 78% से एबव अगर आपका कट ऑफ है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नाम प्रथम चयन सूची में ही आ सकता है। बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ भी लगभग वैसा ही है, 78 to 80%, 78 से 80% अगर आपका एवरेज बन रहा है, मेधा अंक बन रहा है, तो आपके प्रथम चयन सूची में नाम आने की संभावना बनती है। बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में मिनिमम आपका 76% होना चाहिए, तभी आपका नाम प्रथम चयन सूची में आने की संभावना बनती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अभी तक का जो लेखा जोखा देखा गया है उसके आधार पे मैंने इस सूची को तैयार किया है। तो एसटी कैटेगरी में आपको 72% मिनिमम होने चाहिए प्रथम चयन सूची में आने के लिए। वहीं बात करें बीसीएफ महिला की, तो बीसीएफ महिला के लिए भी 78% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। एवरेज कट ऑफ जो निकाल करके आया है वो 78% होना चाहिए, तब आपका चांस बनेगा कि आपका नाम प्रथम चयन सूची में आ जाए। और ये जो लिस्ट थी यह साइंस की लिस्ट थी। अब बात करेंगे आर्ट्स कैटेगरी में। बात करें आर्ट्स में, तो आर्ट्स, कॉमर्स और उर्दू ये तीनों मिला करके एक हो जाते हैं, यानी कि यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो आपका कैटेगरी एक ही रहेगा, आर्ट्स, कॉमर्स और उर्दू संकाय में आप फॉर्म फिल करेंगे और आपका मेरिट उसी में बनेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी तगड़ा मिलता है, क्योंकि आपके आर्ट्स, कॉमर्स और उर्दू तीनों कैंडिडेट एक ही संकाय में आ जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, लेकिन साइंस के मुकाबले थोड़ा सा कम कट ऑफ जाता है। तो बात करें यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में मिनिमम 77%, 77 to 78% रहने पर आपका नाम प्रथम चयन सूची में आने की संभावना रहती है। बात करें ईबीसी कैटेगरी की, तो ईबीसी कैटेगरी में 72 से 74 यानी कि 72 से 74% अगर आपके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं तो आपका चांस रहेगा कि आपका नाम प्रथम चयन सूची में आ जाएगा। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
72% यानी कि 70 से 72% मेधांक रहने पे आपका नाम प्रथम चयन सूची में आने की संभावना है। अब बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी में आपको 71 से 73% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, एवरेज मार्क्स होने चाहिए, तो आपका चांस बनता है कि आप मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए 69 to 71% एवरेज बनता है प्रथम चयन सूची में आने के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 65% से एबव अगर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा प्रथम चयन सूची से ही। अब बात करें बीसीएफ यानी कि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए जो 3% आरक्षित सीट है, तो इसके लिए भी काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। 72 से 74% अगर आपका एवरेज बन रहा है तभी आपका नाम प्रथम चयन सूची में आएगा। तो अब बात करेंगे कि प्रथम नामांकन चयन सूची से जब रिक्त स्थान बच जाते हैं, सीटें बच जाती हैं, तो फिर उसके बाद क्या कट ऑफ होता है जिसमें कि आपका एडमिशन किसी भी डाइट या कॉलेज में होने की संभावना रहती है। तो इसमें भी सबसे पहले हम साइंस की बात, साइंस में यूआर कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ 72 से 73 यानी कि 72 से 73% कट ऑफ रहने पर आपके नामांकन की संभावना बनती है। ये भी गारंटी नहीं कि नामांकन हो ही जाएगा, लेकिन संभावना बनती है यदि आपके 72 से 73% के बीच मार्क्स हैं तो। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मिनिमम कट ऑफ की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ 70 to 71% यानी कि 70 से 71% मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, तब आपके नामांकन की संभावना रहती है। अगर इससे नीचे है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बात करें एबीसी कैटेगरी की, तो एबीसी कैटेगरी में भी काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलता है और 70 से 71% मिनिमम कट ऑफ रहने के बाद ही आपके एडमिशन की संभावना रहेगी। बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी में 69 to 70% अगर मिनिमम कट ऑफ बन रहा है आपका, तो आपके एडमिशन होने की संभावना बनती है। अब बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में भी काफ़ी टफ कंपटीशन अब देखने को मिलता है और 68% से एबव अगर आपका मार्क्स बन रहा है तब आपकी उम्मीद है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, अन्यथा अगर इसके नीचे है तो बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। अब बात करें पीएच कैटेगरी के, तो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स काफ़ी कम मिलते हैं और कहीं कहीं अगर ज़्यादा आवेदन पड़ जाता है तो उस स्थिति में उनका भी कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं। तो पीएच कैटेगरी में कम से कम आपके 56% से एबव होना चाहिए, 60% अगर है तो आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स सेक्शन में, यानी कि आर्ट्स संकाय में मिनिमम कितने % मार्क्स होने पर आपके एडमिशन के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहली बात यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में मिनिमम 68 to 70% मार्क्स होना चाहिए तो आपका एडमिशन संभव है। किसी भी डाइट या कॉलेज के अंदर 68 to 70% मार्क्स मिनिमम रहने पर ही आपका एडमिशन हो पाएगा। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आर्ट्स में 66 से 68 यानी कि 66 से 68% अगर मिनिमम मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात करें ईबीसी कैटेगरी की, तो ईबीसी कैटेगरी में 64% से एबव अगर बन रहा है यानी मिनिमम 64% अगर बन रहा है तब आपकी उम्मीद रहेगी कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 60% से एबव के लोगों का एडमिशन हो सकता है। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 55% से एबव अगर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पीएच कैटेगरी वालों के लिए काफ़ी राहत यहाँ मिलती है क्योंकि पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट की कमी होने के कारण बहुत सारे डाइट्स में सीटें रिक्त भी रह जाती हैं। तो पीएच कैटेगरी के अगर कोई भी कैंडिडेट्स हैं तो उनका एडमिशन हो ही जाता है। बात करें आर्ट्स के अंदर बीसीएफ कैटेगरी के महिलाओं की, बीसीएफ यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा, तो 60 to 61% अगर बन रहा है आपका तब आपके एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं आर्ट्स के अंदर। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे कि आपके मिनिमम कितने कट ऑफ होने चाहिए, कितने % मार्क्स होने चाहिए, आपका मेधांक कितना होना चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन डीएलएड में हो जाएगा। और यदि आपका कट ऑफ इतना नहीं जा रहा है
तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप भविष्य में यदि शिक्षक बनना ही चाहते हो, एज ए टीचर आप प्रोफेशन चुनना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि आप अभी ग्रेजुएशन कर लो। आपका ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको बीएड का एंट्रेंस देना है। उसमें अच्छे रैंक ला करके सरकारी कॉलेज अगर मिलता है आपको, तो सरकारी कॉलेज की फ़ीस जो है वो 24,000 से शुरू होती है बीएड के लिए। कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है, और लोगों ने हवा बना दिया है कि 1.5 लाख 2 लाख लगते हैं बीएड के लिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसे सरकारी कॉलेज बिहार के अंदर हैं जहां मात्र 24,000 रुपये में बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 50,000 रुपये में बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 80,000 में बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 1 लाख तक सरकारी कॉलेज में बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं 1.5 से 2 लाख प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी तैयारी करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छा रैंक आपको मिलता है, तो फिर आप अपनी चॉइस के अनुसार कॉलेज ले सकते हो और आपका मन जहां हो वहां एडमिशन ले सकते हो। आशा और विश्वास के साथ अपने करियर को एक नया आयाम देने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें। टीचिंग करियर गाइडलाइन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।